हेलो दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके लिए एक आज गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 10वीं, जिसका नाम है व्रत, उसमें एक आज बेसिक से आपको अध्ययन करवाऊंगा। ध्यान से देखें। आ, हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली 10वीं। प्रश्नावली का नाम है वृत्त। सबसे पहले हमें वृत्त की परिभाषा पर ध्यान देंगे। वृत्त की परिभाषा हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वृत्त की परिभाषा क्या है। तो पहले मैं समझा देता हूँ वृत्त क्या है। जैसे कि ये कोई अपना एक स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं के समूह से बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है। और ये अनंत बिंदु है तो ये धीरे धीरे गहरे होते जाएंगे और इतने गहरे होते जाएंगे, अंत में एक ये वृत्त का निर्माण कर देंगे और ये धीरे धीरे वृत्त बन जाएगा। इस प्रकार हमारी वृत्त की परिभाषा तैयार होती है। किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के समूह से बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त कहलाती है। ये हमारी हो गई वृत्त की परिभाषा। अब इस वृत्त से संबंधित कुछ हम कई बातों पर ध्यान देंगे। तो देखिए, इस वृत्त में सबसे पहला बिंदु हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, इसके बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। स्पर्श रेखा इस प्रकार से आपके स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे हमारी ये है रेखा एक्स वाई और ये स्पर्श बिंदु है P। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की जो हमारी परिभाषा होगी वो होगी ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये हमारी जो हो गई स्पर्श, ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा के बारे में दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है स्पर्श रेखा की संख्याओं के बारे में। स्पर्श वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले थोड़ा वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, मैं आपको एक वृत्त बना देता हूँ, यहीं पर ही बना देता हूँ। तो देखिए, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये प्रतिच्छेद कर दिया है। इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से
इस प्रकार से हम इस व्रत पर जब बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, जब व्रत अनंत बिंदुओं के समूह से बना ही हमने पढ़ा है कि किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं के समूह से जब व्रत पर ये बिंदु अनंत होते हैं, जब ये बिंदु अनंत होते हैं ये वाले, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या भी अनंत ही खींची जा सकती है, क्योंकि व्रत अनंत बिंदुओं के समूह से बना है और स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु से स्पर्श करके निकलती है। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखाओं की संख्या हमारी कितनी निकली? अनंत। आज हम बेसिक पढ़ेंगे व्रत के बारे में। आज हम बेसिक से नॉलेज लेंगे। आज हम बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, और कल मैं आपको प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बेसिक से देखिए, आज हमने अभी पढ़ा स्पर्श रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो व्रत को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है। अनंत स्पर्श रेखा हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु आता है, दूसरी स्थिति जो आती है व्रत के बारे में, व्रत और रेखा के बारे में दूसरी कौन सी स्थिति आती है? वो है छेदक रेखा। दूसरी स्थिति आती है छेदक रेखा। ये तो स्पर्श रेखा की चर्चा थी, स्पर्श रेखा की चर्चा थी। इसे हम लिख लेते हैं ए पॉइंट, इसे लिख लेते हैं बी पॉइंट। दूसरा है हमारी छेदक रेखा। अब छेदक रेखाओं के बारे में हम पहला पॉइंट पढ़े, पहले समझ लीजिए। ये व्रत है, ये व्रत है, और छेदक रेखा है जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एक बिंदु ये वाला हो गया और एक ये वाला। तो ऐसी रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे। तो ऐसी रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। अब इनकी संख्या की यदि बात करें, तो यदि हम संख्या की बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है वृत्त पर छेदक, वृत्त पर छेदक रेखाओं की संख्या। तो व्रत पर छेदक रेखाएं कैसी कितनी होती हैं? तो देखो, व्रत पर अनंत छेदक रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। आप खींचते जाइए तो हम कितनी ही रेखाएं इस पर खींच सकते हैं। तो छेदक रेखाओं की संख्या आपकी अनंत होगी। अच्छा, स्पर्श रेखाओं का डायग्राम हमने मिटा दिया था, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। वो स्पर्श रेखाएं हमने गुजारी थी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ऐसे हमने अनंत स्पर्श रेखाएं गुजारी थी। तो ये हमारा व्रत पर छेदक रेखाओं की संख्या होगी, और उनकी संख्या होती है अनंत। तो व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या भी अनंत, व्रत पर छेदक रेखाओं की भी संख्या अनंत। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट चलता है वो क्या है? ऐसे मैं साफ कर देता हूं। चलो, ये आपने उतार लिया होगा। अगला पॉइंट व्रत और स्पर्श रेखाओं के बारे में अगला पॉइंट क्या है वो देखो। हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा, अब पॉइंट नंबर सी आता है। पॉइंट नंबर सी आता है कि व्रत पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं, इनकी संख्या 2 होती है। किस प्रकार से होती है वो मैं समझा देता हूं। ये एक व्रत है।
अगर इसमें हम एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे तो इसी के जस्ट समांतर दूसरी यहाँ पर आएगी, यानी L समांतर M। हम इसमें लिख देंगे L समांतर M। और यदि आप ऐसा नहीं खींचना चाहो, हम ऐसे भी खींच सकते हैं। जब एक रेखा मान लो इधर से है तो दूसरी इधर से होगी, इसे ले लो P और Q, इसमें हो जाएगा P समांतर Q। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं दो होती है। और बिंदु अब हमारा चलेगा डी में हमें पढ़ना है वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। वृत्त के बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं वो आप समझिए। ये कोई हमारा वृत्त है और ये यहाँ से कोई हमारा बाह्य बिंदु है। अब यहाँ से इसको हम ऐसे, एक रेखा तो हमने ये खींच दी स्पर्श रेखा, दूसरी हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, और तीसरी रेखा यदि हम खींचने चाहेंगे तो या तो वो वृत्त के बाहर से जाएगी या फिर वो वृत्त के अंदर से जाएगी। अंदर से जाएगी तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, और यदि वो बाहर से जाएगी तो वो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, इस प्रश्नावली के बारे में बेसिक यदि आपने नॉलेज अच्छे से ले ली तो ये प्रश्नावली बड़ी आसान और बड़ी सिंपल हो जाएगी आपके लिए। प्रमेय 10.1 देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आज हम इस प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना देता हूँ, इधर ही बना देता हूँ। चलो इधर ले लो, यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमने कोई वृत्त बनाया और ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ पर हो गया x, ये हो गई हमारे y, ये बिंदु P, और ये हो गया इसका केंद्र बिंदु O। तो चलिए हमें जो दिया है वो लिखते हैं। पहले दिया है O केंद्र वाले वृत्त पर XY स्पर्श रेखा है। ये तो हमें दिया हुआ है, O केंद्र वाले वृत्त पर XY एक स्पर्श रेखा है। ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। OP लंब है XY पर, OP लंब है XY पर। तो ध्यान से सुने बच्चों, जब भी हम किसी प्रमेय को प्रूव करते हैं
तो उसमें एक थोड़ी सी रचना करनी होती है। और वो रचना क्या है, देखिए मैं एक रचना लिखता हूं। रचना, स्पर्श रेखा पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु और ले लेते, मान लो कहीं भी ले लो एक बिंदु, हम एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं। और उस बिंदु को मैंने मान लो Q ले लिया और इस O को Q से मिला दिया। अब इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूं, समझिए। इसमें कुछ ऐसा मैथमेटिकली तो है नहीं, एक थ्योरेटिकल है। वैसे एक बार आपको समझ जाए तो उसे वैसे अपनी भाषा में लिख के साबित करना है। तो देखिए पहले समझो, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो लंबवत दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी होती है। ऐसी दूरी जो न्यूनतम हो उसे ही हम लंबवत दूरी कहते हैं। जैसे कि मान लो ये बिंदु O है और यहां पर हमारी ये XY है, ये हमारी XY रेखा है। अब इस बिंदु की दूरी तो बहुत सारी है, इस रेखा से ये सब दूरियां हैं, ये बिल्कुल दूरियां हैं, ये सारी दूरियां हैं। ये बिंदु O से ये सब दूरियां हैं, लेकिन जो न्यूनतम दूरी है वो हमेशा लंबवत होगी। न्यूनतम दूरी जो सबसे कम दूरी होगी वह दूरी लंबवत दूरी कहलाती है। तो हमें इस दूरी को यदि न्यूनतम साबित कर दें, यदि OP को हम इन सभी दूरियों से न्यूनतम साबित कर दें, जैसे मान लो मैं इसे लिख लेता हूं A, B, C और D। यदि मैं इस OP को A से भी कम, A, B, C, D सबसे कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी साबित कर दूं तो हमारा हो जाएगा कि जो OP है वो XY पर लंबवत है। तो इस प्रकार से देखो कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। दूरियां तो ये सारी थी। अब देखो जो OP है वो तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और जो ये आपका OQ है वो यहां से देखो O से यहां तक की दूरी तो त्रिज्या है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका अधिक है, तो ये दूरी त्रिज्या से तो अधिक है। एक ही वृत्त में त्रिज्याएं तो बराबर होती है, तो हमें पता है चारों तरफ ये जितनी भी त्रिज्याएं हैं ये सब इनकी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है। लेकिन ये जो दूरी है ये त्रिज्या से तो अधिक ही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो OQ है वो बड़ा है R से। OQ है जो बड़ा है R से। तो इसी प्रकार इस Q के अतिरिक्त जो भी हम दूरी लेंगे वो वृत्त के बाहर ही होगा वो बिंदु, क्योंकि स्पर्श बिंदु तो ये एक ही है। तो जब वृत्त के बाहर ही होगा तो प्रत्येक बिंदु की दूरी इस त्रिज्या R से अधिक ही होगी। तो इससे साबित होता है कि जो OQ है वो बड़ा है। R का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, OP। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो OP दूरी है, OP जो दूरी है वो लंबवत है XY पर। ये बस हमें इतना सा प्रूफ करना है, बाकी तो इसमें सब हिंदी है, कुछ मैथमेटिकल सिस्टम नहीं है। तो चलिए अब हम लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं, रचना में लिखेंगे रेखा XY पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लिया तथा OQ को तथा Q को O से मिलाया तथा Q को O से मिलाया। ये हमारी रचना हो गई। XY पर एक बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लिया, P के अतिरिक्त, और तथा Q को O से मिलाया। ये हमारी हो गई रचना। अब हम करते हैं उपपत्ति। प्रूफ करते हैं। प्रूफ को हिंदी में उपपत्ति कहते हैं। अब उपपत्ति में देखिए हमें क्या करना है कि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है
बिंदु Q है जो वृत्त के बाहर स्थित है। अभी हमने यहाँ करने वाले, देखो बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। अतः Q की दूरी बिंदु Q की दूरी त्रिज्या से अधिक ही होगी। बिंदु Q की जो दूरी है वो त्रिज्या से अधिक ही होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः OQ बड़ा है R से, और चूंकि R का मतलब क्या है, OP है, तो OQ बड़ा है OP से। अब देखिए थोड़ा सा हम लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हुआ, इसी प्रकार बिंदु P के अतिरिक्त रेखा XY पर, इसी प्रकार बिंदु P के अतिरिक्त रेखा XY पर प्रत्येक बिंदु की दूरी, प्रत्येक बिंदु की दूरी हमेशा त्रिज्या OP से अधिक ही होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P है, इसके अलावा आप कहीं भी कोई भी बिंदु लो, प्रत्येक बिंदु की दूरी OP से अधिक ही होगी। इससे साबित होता है कि जो OP है वो सबसे न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी है तो हम लिख सकते हैं, अतः OP लंब है XY पर। यही हमारा प्रूफ है, इसी को हमें साबित करना था। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल प्रश्नावली 10.1 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।